गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके ऊपर अपनी करुणा को प्रकट करे। जैसे सूरज की रोशनी उस अंधेरे को हटाकर एक पारदर्शिता, उजियाला और नई आशा का संचार लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंधकारों को हटाकर आपके जीवन में एक शांति और अनुग्रह का कारण होने पाए। आज मैं आपका ध्यान दाऊद के एक भजन 34 की ओर लाना चाहूंगा, जहां पर दाऊद अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच में उस परमेश्वर के सामने रो रहा है और रोते हुए वो इस बात की घोषणा भी कर रहा है कि आंसू जरूर निकलते हैं, दुख जरूर आता है, कष्ट जरूर होते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब कष्टों से छुड़ाता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में अगर क्लेश है, आपके जीवन में अगर कष्ट है, तो आप ये मत सोचिए कि ये आपके ही जीवन में है। यहां तक कि परमेश्वर के भक्तों के जीवन में भी था, दाऊद के जीवन में भी था, जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता था। और आज इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में दुख, कठिनाई, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ये कठिनाइयां और तकलीफ आती हैं, तो उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो निर्भर करता है कि एक व्यक्ति उस परमेश्वर पर विश्वास करता है या नहीं करता है। दाऊद को देखिए, भजन 34 उसके 6 वचन में कहता है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। This poor man cried unto the Lord. He hears me and saved from all his troubles. आज अगर आप कष्टों के बीच में हैं, तकलीफों के बीच में हैं, तो आप रोइए जरूर, आंसू जरूर बहाइए, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने नहीं, उस परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसके सामने रोइए। 17 वचन में भी दाऊद कहता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। The righteous cry and the Lord heard and delivered out of all their troubles. आज आप में से बहुत से प्रियजन या आप जिनसे प्रभु की आत्मा बात कर रही है, आप बहुत सी तकलीफों के बीच में होंगे, विपत्तियों के बीच में होंगे, कष्टों के बीच में होंगे, समस्याओं के बीच में होंगे। किसी भी व्यक्ति के सामने मत रोइए। अगर रोना है तो परमेश्वर के सामने रोइए, क्योंकि वो हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है, उसको हमारे आंसुओं का ख्याल है। और भजन 56 उसका 8, Psalms 56:8 यही कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? He knows our tears. उसे हमारे आंसुओं का ख्याल है। संसार में बहुत से स्थानों पर जब आप रोते हैं तो शायद आपका मजाक उड़ाते होंगे लोग, आपके आंसुओं को देखकर हंसते होंगे और कहते होंगे, देखो इसका क्या हाल हो रहा है। लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जब परमेश्वर के भक्त उसके करीब आकर उसको पुकारते हैं, उसको रोते हैं, जानते हैं वो अपना मुंह नहीं मोड़ता, परंतु हमारी ओर ध्यान लगाता है। ये आंसुओं को कुप्पी में रखने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर को हमारी तकलीफों के बारे में जानकारी है, हमारे कष्टों को वो अच्छी तरह पहचानता है, और वो जो आंसू गिर रहे हैं उसे मालूम है ये खुशी के नहीं है, ये इसलिए उत्पन्न हुए हैं क्योंकि उनके हृदय टूटे हुए हैं, हृदय पसीजा हुआ है और वहां से आंसू बह रहे हैं। और टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। आज
उस प्रभु के सामने आइए प्रियो। रोना है तो उस प्रभु के सामने रोइए। जब हम पुकारेंगे, जब हम रोएंगे, वो महाराजा हमारी सुनकर हमें उत्तर देगा। आज मैं तो नहीं जानता भाई आपके आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं, या हो सकता है आंसू भी सूख गए। बहन, शायद वो आप होंगी। आपके जीवन की प्रतिकूलताओं के बीच में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, शारीरिक दुर्बलताएं हो, इमोशनल ब्रेकडाउन हो, आपकी पीढ़ी के प्रति आपकी चिंता हो, आर्थिक तकलीफों का भय हो, समाज की चिंताएं हो, भविष्य का प्रश्न आपके सामने हो, आपके आंसू बह रहे हो, लेकिन आज प्रभु का वचन आपको ये याद दिलाता है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा उन्हें सुनता है और हर विपत्ति से छुड़ाता है। आज मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर निकाले, आपकी अवस्थाओं से आपको छुटकारा दे। जैसे इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी में कराह रहे थे, तड़प रहे थे और उनके पास कोई भी आशा बाकी नहीं बची थी, वो चिल्लाने लगे, वो पुकारने लगे। और जब उन्होंने पुकारा, आप उस निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को जब आप पढ़ेंगे, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी पवित्र शास्त्र में। परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चित देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, और इसलिए मैं उतर आया हूं कि उनको मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं। आज आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, यहां मिस्र में जो इजरायली लोग गुलामी में थे वो चिल्ला रहे थे। आज आप हो सकता है भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, आपकी परिस्थितियां आपको आंसू बहाने पर मजबूर करती हो। आप विश्व के किसी भी भाग में हो और आप उस परिश्रम से, उन कष्टों से चिल्ला रहे हो, लेकिन प्रभु कहता है, मैंने सुना है, मैंने चित्त लगाया है। बहन, परमेश्वर सुन रहा है। भाई, परमेश्वर सुन रहा है। आज मुझे सुनने वाले प्रियजन, आपकी पुकार को, आपकी चिल्लाहट को संसार चाहे कोई भी ना सुने, वो मजाक उड़ा दे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर आपके लिए काम करना प्रारंभ कर रहा है। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाए कि मेरा प्रभु सोया हुआ नहीं है, मेरा प्रभु मेरे आंसुओं को दरकिनार नहीं करता, मेरा प्रभु मेरी आवाज को सुनकर कानों को दूसरी तरफ नहीं करता, लेकिन मेरी आवाज को सुनकर एक अच्छे पिता के समान बचाने की फुर्ती करता है। प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत सी तकलीफों में हैं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप जानते हैं। और आज ये जो वचन है, जो दूरियों को लांघ जाता है, जो समय की सीमा को पार कर जाता है, और इस वचन के अंदर ताकत है प्रभु, क्योंकि ये आपका है। वचन के अंदर सामर्थ सिर्फ नहीं, उसमें जीवन भी है, उसमें रूपांतरण करने की सामर्थ भी है, और उसमें कष्टों को हटाने की ताकत भी है। यही वचन आज इन भाई बहनों के हृदय के अंदर प्रवेश करने पाए और वो कह सके, मेरा प्रभु जीवित है, वो मुझे छुड़ा रहा है। धन्यवाद प्रभु, आपने इस वचनों को दिया है और ये वचन आज कार्य कर रहे हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूं। और आज बहुत सी गवाहियों को हम सुनने जा रहे हैं, जिसमें ये भाई बहन कहेंगे, प्रभु ने मेरे आंसुओं को देखा है, प्रभु ने मेरे पीड़ाओं पर चित्त लगाया है और मुझे छुड़ा लिया है। धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं और इन वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन प्रियजनों को सौंपता हूं। प्रभु, आपका अनुग्रह हर एक के साथ रहे, यीशु के नाम से,
आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को शेयर कीजिए औरों की उत्साह के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। और अगर आप इन वचनों से आशीषित हैं तो आप इन वचनों को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आशीषें सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी चाहिए। उनके लिए भी छुटकारे का कारण बनिए और परमेश्वर की सेवकाई का हिस्सा बन जाइए। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। आपको देखता है प्रभु।